अभी देखिए, जब इजराइल लोग समुद्र में उतर के जा रहे थे, वो तो पैदल चल रहे थे, लेकिन उसके पीछे फारो रथ लेके उतर गया। और रथ लेके उतर गया तो वो जब समुद्र के बीचों बीच आए, समुद्र बंद होने लगी और ये रथ लेके पीछे भाग नहीं सके, क्योंकि एंजल्स लोगों ने उनके पहियों का सारा नट निकाल दिया और सारे पहिए निकल गए और वो घोड़े सब समेत पानी में डूब के मर गए। उस टाइम पे दुनिया बोलती है एलियंस लोग आए थे। एलियंस लोग नहीं, देवदूत लोग आए थे और देवदूत लोगों ने पहिया सब उसका खोल के छोड़ दिया, फारो का रथ का पहिया। तो आप समझ सकते हैं कि कई बार बाइबल में फरिश्ते आते हैं और इस समय में भी वो आपके और हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, वो हमारी रखवाली कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। इट वॉज क्राइस्ट विद द रेनबो कवेनेंट दैट ही इज कमिंग डाउन। वो मेघ धनुष को लेके आ रहा है। आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय का 1 और 2 वचन के अंदर, वो मेघ धनुष को लेके अपना मुकुट बनाया। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव, उसके सर पे मेघ धनुष था। मेघ धनुष मतलब रेनबो, 7 रंगों से भरा हुआ उसके सर पे मेघ धनुष था। अभी वो देखो, जब वो नीचे उतरता है तो वो बादल को लेता है और अपने कपड़े बना लेता है। वो बादल को लेकर कपड़े बनाता है, उसको कोट और अपना जैसा पैंट शर्ट पहनने की जरूरत नहीं, वो बादल को लेकर अपना कपड़े बना दिया। फिर वो ये बताना है कि मैं धरती को क्लेम करने आया, मैं राजा हूं, तो उसको मुकुट चाहिए ना। उसने धनुष को बोला तू मेरा मुकुट बन जा, उसने मेघ धनुष को लेकर अपना मुकुट बना लिया। अब इसमें बहुत बड़ी रहस्यमय बातें हैं। वो बातें यह है कि मेघ धनुष को उसने अपना मुकुट बनाया। इसका मतलब यह है कि जब पहली बार मेघ धनुष किसने लाया, कौन दिया पहली बार मेघ धनुष? नोहा के साथ परमेश्वर ने बोला तेरे और मेरे बीच में ये मेघ धनुष को मैं रखता हूं। तो याद रखिए, वो बादल पर प्रकटीकरण 10वां अध्याय मेघ धनुष पहनने आया, वो और कोई नहीं, वो वही यहोवा परमेश्वर है जो नूह को बचाया था। इसके बीच में ट्रिनिटी लोगों को पैर रखने के लिए भी जगह ही नहीं, खुदा 3 बोलने वाले को जगह नहीं। वही खुदा जो प्रकाशित वाक्य 10 में प्रधान दूत बन के आ रहा है, नोहा को क्या बोला था उसने? तेरे और मेरे बीच में ये मेघ धनुष को मैं रखता हूं, जब भी तू इसे देखे मेरे करार को याद करना। तो जब हम प्रकटीकरण के अंदर रेनबो देखते हैं तो क्या याद करना है? अरे ये रेनबो जिसने दिया उसको याद करना है। वो धरती को क्लेम करने के लिए आ रहा है। बोलो हालेलुया। जस्ट अ टाइमलाइन प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में। सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ डेविड। वो पहली बार जब धरती में आया था, मनुष्य का पुत्र बन के आया था। जब वो अपने दुल्हन को लेने आएगा, वो परमेश्वर का पुत्र बन के आएगा। और जब वह धरती पे राज्य करने को आएगा, वो दाऊद का पुत्र बन के आएगा। बोलो हालेलुया। तो ये काम तो उसने 2000 साल पहले कर दिया। ये बीच वाला काम अभी वो करने वाला है, जब आपको लेने के लिए आने वाला है। और जब आपको ले जाकर स्वर्ग में रख के वो यह धरती पर न्याय करने को आने वाला है, तब वो दाऊद के सिंहासन पर बैठने के लिए दाऊद का पुत्र बन के आने वाला है। यह है टाइमलाइन। ये 7 दीवट जो है, ये 7 कलीसिया काल है, जिसमें परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में कलीसिया के बीच में मंडरा रहा है। यह प्रकटीकरण 1 अध्याय 20 वचन के अंदर यूहन्ना 7 दीवट को देखा और पूछा ये क्या है? पढ़िए, फरिश्ते ने कहा ये 7 कलीसिया काल। क्या है दीवट? 1:20। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तू मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। 7 दीवट 7 कलीसिया है। इसमें कोई मिस इंटरप्रिटेशन होने की जरूरत ही नहीं है। दीवट है तो क्या है? वो कलीसिया है। वो 7 तारे हैं तो वो 7 कलीसिया के दूत हैं। अब इसको आप उलट फेर कर ही नहीं सकते, प्लेन संदेश है। वो 7 दीवट 7 कलीसिया काल है। तो यीशु मसीह धरती में आने के पहले जब वो इज़राइल के रूप में था, वो सन ऑफ मैन बनकर काम किया, लेकिन वो कलीसिया के अंदर जब आया, वो परमेश्वर का पुत्र बन के काम किया। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको। पुराना नियम में आपको कहीं पर भी परमेश्वर का पुत्र लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यीशु मसीह वहां पुत्र बन के नहीं आया। जब नया करार शुरू हो जाता है तो पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। और जब कलीसिया काल शुरू हो जाती है तो वो पवित्र आत्मा बन के आ जाता है। तो उसके अलग अलग स्टेजेस हैं, पर वो है 3 नहीं, वो एक ही है। लेकिन वो अपने समय में जो काम नियुक्ति है वही काम वो करता है।
इसीलिए पुराने जमाने में उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक एक भी नबी ने परमेश्वर को पिता करके नहीं बोला। उत्पत्ति से जितने नबी लोग हैं बाइबल के अंदर, 40 नबियों ने बाइबल लिखा है, एक भी नबी ने पुराने नियम में उसको पिता करके नहीं बोला। प्रभु परमेश्वर। जब नया नियम शुरू होता है तभी मेरा पिता ने मुझे भेजा, मेरा पिता मुझसे बड़ा है, मेरा पिता का काम करने में आया हूं। तो खुदा को पिता बोलने का नया नियम में शुरू होता है, कारण नया नियम में पिता पुत्र बन के आया। जब वो पुत्र बन के आया तो वो अपने पिता को पिता करके जिक्र करता है, वरना पुराने नियम में आपको कहीं पर भी वो पिता नहीं मिलेगा। बोलो हालेलुया। जब दानियल के टाइम शद्रक मेशक अबेदनेगो उस अग्नि में घूम रहे थे, उनके साथ चौथा पुरुष आ गया तो नबूकदनेस्सर ने बोला, कोई परमेश्वर का पुत्र जैसा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है नहीं? लेकिन उस टाइम पे वो परमेश्वर का पुत्र बन के आया नहीं था, वो खाली आग के अंदर दिखाई दिया। जब नबूकदनेस्सर उनको बाहर बुलाया तो 3 ही लोग आए बाहर, वो आग में घूमने वाला नहीं आया बाहर, वो खाली आग में ही था। जब बाहर आया तो बोला, तुम्हारे साथ तो चौथा कौन है करके नबूकदनेस्सर ने पूछा। 4 आदमी घूम रहा था अंदर, तुम्हारे साथ कौन है? और ये प्रकाशन तो सिर्फ किसको मालूम है? आपको मालूम है चौथा आदमी अंदर घूम रहा है? वो दानियल को मालूम है। मेरा खुदा जो अग्नि में वास करता है वो आकर हमारे साथ घूमने लगा। बोला हालेलुया। सो ये 7 कलीसिया तो 7 दीवट को दर्शाता है। जब वो बेतलेहम में पैदा हुआ, सन ऑफ मैन बन के आया। जब वो बेतलेहम में पैदा हुआ, सन ऑफ मैन बना। जब वो पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो पवित्र आत्मा बन के आ गया। वही है जो पवित्र आत्मा बन के हमारे बीच में उतरा, लोगों के मनों में रहने के लिए आया। क्या कहा उसने चीलों को? मैं तुम्हारे अंदर हूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये पहला आगमन में वो इंसान बन के आया। दूसरी बार जब वो कलीसिया में उतर के आया पेंतिकोस्त का दिन, वो पवित्र आत्मा बन के आया। बोलो हालेलुया। तीसरी बार जब वो आएगा अपने दुल्हन को ले जाने के लिए, तभी वो दूल्हा बन के आएगा। क्योंकि पृथ्वी में दुल्हन को लेने के लिए कौन आएगा? दुल्हन को ले जाने के लिए ससुर नहीं आता, दुल्हन को ले जाने के लिए दूल्हा खुद ही आता है। अब के बार वो मसीहा बन के नहीं आएगा, मसीहा बन के वो बेतलेहम में आया था। अभी जो आने वाला है वो दुल्हा बन के आने वाला है। तीसरा व्यक्ति नहीं है वो, वही व्यक्ति जो मनुष्य बन के आया था, अब वो दूल्हा बन के आएगा अपने दुल्हन को उठा के ले जाने के लिए। और जब वो अर्मगिदोन में आएगा तभी वो राजाओं का राजा बन के आएगा। लहू लुहान कपड़ा पहना हुआ, सफेद घोड़े पे सवार है, उसका नाम है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। लेकिन अभी जो आएगा रैप्चर में, वो राजाओं का राजा बन के नहीं आएगा, वो दूल्हा बन के आएगा। दूल्हा बन के मालूम है आपको, दूल्हा दूसरे किसी के साथ लेना देना नहीं है। वो आएगा अपने दुल्हन को लेकर चले जाएगा। लेकिन जब वो राजाओं का राजा बन के आएगा तब बाइबल बोलता है उसके मुंह से छुक की तलवार निकलती है, वो जाति जाति के लोगों को मारने के लिए आने वाला है। अभी जब आएगा, अभी अब दूल्हा, हमारे हिंदुस्तान की रीत है नहीं कि दूल्हा आता है तो उसको तलवार लटकाया रहता है, तलवार लेके आता है दूल्हा। अब वो तलवार मारने के लिए नहीं आता, वो ये बताने के लिए आता है कि मैं राजा हूं। लेकिन वो तलवार नहीं चला सकता। अगर शादी में तलवार चले तो क्या होगा? लेकिन वो राजा भी है, लेकिन वो तलवार नहीं चला सकता। अभी जब वो आपको लेने के लिए बादलों पर आएगा, वो तलवार नहीं चलाने वाला है, वो अपने प्रेम के बाहों को फैलाने वाला है, अपने दुल्हन को लेकर अपने साथ बिताने वाला है और वो आसमान पर लेके चला जाएगा। बाद में वो आएगा तलवार लेके, किसको मारने के लिए? जिनको तुमने आज सुसमाचार सुनाया, जिन्होंने तुम्हारा तिरस्कार किया, जिन्होंने तुम्हें गाली दी, जिन्होंने तुमको खोटा शिक्षण बोला था, उनको मारने के लिए तलवार लेके आएगा। बोलेगा मेरा दुल्हन को क्या बोला रे? वो दुल्हन को साथ में रख के नहीं लड़ेगा, तुम डर जाओगे। वो बोलेगा दुल्हन तुम चलो, मैं तुमको रख के आता हूं, फिर मैं देखो इनको क्या करता हूं। बोलो हालेलुया।